हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। अब तक प्रसंग चल रहा था ज्ञान और ज्ञानी का। यहाँ से भगवान, आज हम जिस श्लोक की चर्चा करेंगे 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, यहाँ से भगवान द्वंद्व के ऊपर बताने वाले हैं कि कैसे द्वंद्वों से हमें अपने आप को मुक्त करना है और मुक्त करने से ही हम ज्ञानी बन सकते हैं। यह भगवान अब यहाँ से बताने वाले हैं। पहले पुनर्कथन कर लेते हैं 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। इहैतैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस जगत में जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, समता में स्थिर कर लिया है, उसके सम्मुख गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, पंडित हो, वह सब में समता पूर्वक तत्व ज्ञान के माध्यम से उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में तथा उनके अंश रूप अणु आत्मा को देख सकता है, जो सब में एक ही है। इस प्रकार जो मनुष्य देख करके सबके प्रति सम रहता है, सब किसी के साथ कोई दोष नहीं करता, किसी का कोई अहित नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं पहुंचाता, वह सम व्यवहार है, वही समता है जो यहाँ पर भगवान ने बताई है। और यह वही कर सकता है जिसके पास तत्व ज्ञान है, जिसके ज्ञान के द्वारा उसे परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश दिख गया है। यह समता का व्यवहार वह तभी कर सकता है, और यह समता का व्यवहार करने से ही उसे यह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इस जगत में जिसने इस प्रकार समता में अपने मन को स्थिर कर लिया है, उसने इस जगत में जीते जी जन्म मृत्यु के चक्र को से मुक्ति पा ली है, वह मुक्त हो गया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वह दोष रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। वह समस्त भूत के प्रति, भगवान के जो संतान है, वह भले किसी भी योनि में हो, प्राणी हो, चर हो, अचर हो, वह किसी के प्रति उसके मन में कोई भी दोष भावना नहीं है। किसी के प्रति उसके मन में यह दुर्व्यवहार भी नहीं है। कैसा दुर्व्यवहार कि मैं इससे कुछ पाना चाहता हूं और इसलिए इस पाने के लिए मैं इसके साथ कुछ संबंध, प्रयोग या छल कपट कुछ बनाना चाहता हूं। उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता किसी से कुछ प्राप्त करने का, और न उन्हें प्राप्त करना कुछ शेष रह जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानी, तत्वज्ञानी जो भगवान को प्राप्त किए हैं, जो भगवान के समान ही निर्दोष होते हैं, वे सदैव उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी श्रद्धा और उनका आश्रय सदैव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में ही स्थिर रहते हैं। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः। ये जो ब्रह्मणि है, यह भगवान श्री कृष्ण है, और उनका बुद्धि मन, तत्वज्ञानी का बुद्धि, मन, आश्रय और निष्ठ श्रद्धा, ये सब भगवान में ही स्थिर रहती है। उसका और कोई प्रयोजन नहीं रहता। आज की श्लोक संख्या यहाँ तक भगवान ने बता दिया किस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी का आचरण व्यवहार होता है। आज की श्लोक से भगवान अब द्वंद्व के विषय में बताएंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इस ज्ञानी ने द्वंद्वों पर विजय प्राप्त की है। न प्रहर्षेत प्रियम अप्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, unbewildered, and who knows the science of God, is to be understood as fully situated in transcendence.
इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है न, कभी नहीं, प्रर्षेत, हर्षित होता है, प्रियम, प्रिय वस्तु, प्रिय को, प्राप्य, प्राप्त करके, न, कभी नहीं, उद्विजेत, विचलित होता है, उद्विग्न होता है, प्राप्य, प्राप्त करके, च, भी, अप्रियम, जो उसे अप्रिय को। दूसरी पंक्ति, स्थिर बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि आत्मबुद्धि, कृष्ण चेतना, जिसकी बुद्धि स्थिर है, भगवान में स्थिर है, तस्माद तन्निष्ठ, तद्बुद्धय तदात्मान, तन्निष्ठा तत्परायण, तद्बुद्धय, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, स्थिर बुद्धि असमूढ़ है, जो मोहित नहीं है, संशय रहित है, स्थिर, जिसकी श्रद्धा, तद्बुद्धय तदात्मान, तन्निष्ठा, जिसकी श्रद्धा भगवान में स्थिर है, ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाला है, अर्थात जिसका मन और जो भगवान के ही आश्रित रहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, वह ब्रह्म को जानता है और सदैव भगवान में ही स्थित रहता है। ब्रह्मविद, परब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि, परब्रह्म, परब्रह्म में, भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में स्थित रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन ही की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। न, कभी नहीं, प्ररचित, जो अत्यंत हर्षित होता है प्रिय वस्तु को प्राप्त करके, न उद्विजेत, प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बहुत सही बताया प्रभुपाद ने। यहाँ पर उस तत्वज्ञानी के लक्षणों को भगवान ने बताया है। पहला लक्षण है वह प्रिय वस्तु को पा करके हर्षित नहीं होता। दूसरा है, तो ये दोनों एक ही, जो पहली पंक्ति में बताए हैं, अप्रिय को पाके वह उद्विग्न नहीं होता, अर्थात वह द्वंद्व रहित है। इन दोनों को मिलाकर के एक ही लक्षण होता है। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित रहती है। तीसरा, असम्मूढ़, उसमें कोई भी संशय नहीं रहता है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः, उसने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का पूर्णतया नष्ट कर दिया है। तो यह उसका तीसरा लक्षण है। ब्रह्मविद, वह ब्रह्म को अच्छे से जानने वाला है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, उसका वह सूर्य के भांति प्रकाशमान ज्ञान परब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, प्राप्त करा देता है। इसीलिए वह ब्रह्मविद, जानने वाला है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जानने वाला है। चूंकि उसके इस प्रकार के लक्षण हैं, इसलिए वह सदैव भगवान में ही निवास करता है। इस पृथ्वी लोक पर, इस मनुष्य लोक पर, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसकी तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः, उसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय चारों भगवान के प्रति स्थिर रहते हैं, भगवान में ही स्थिर रहते हैं। इसलिए वह सदैव ब्रह्म में ही, भगवान श्री कृष्ण में ही वास करता है।
इस श्लोक से भगवान द्वंद्व के विषय में बोलने वाले हैं। स्थिर बुद्धि यह भगवान ने पहले भी हमें बताया है। दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 72वें श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की जो बात कही थी वही स्थिर बुद्धि है, वही स्थित प्रज्ञ है। भगवान पुनः हमें एक बार बता रहे हैं, वहां पर भगवान ने स्थित प्रज्ञता के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक बताया था। यहाँ पर भगवान ने इंद्रियों के जो विषय हैं अर्थात प्रिय अप्रिय, उनसे, उन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए कहा है उसका दोनों का परिणाम एक ही होगा, स्थिर बुद्धि। वहां पर भगवान ने इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा था, तस्माद इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नाव इमां वसि तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से पूर्णतया नियंत्रित कर लिया है, निग्रहित कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। यह भगवान ने अर्जुन को कहा। और यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं, बस यह कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि द्वंद्व से मुक्त है, जिसको ना तो कुछ प्रिय और अप्रिय, ये द्वंद्व जिसे सताते नहीं है, जिसने द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। द्वंद्व हमें कब सताते नहीं है? जब हमें कुछ पाना शेष नहीं रहता इस संसार से। जब तक हमें इस संसार में कुछ पाने की लालसा है, प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, तब तक हम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये जो कामना है ये हमें भटकाती रहेगी, हमें दौड़ाती रहेगी, हमारी चेष्टाओं को सदैव जीवित रखेगी। जिस समय ये कामनाएं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारा दौड़ना, चेष्टा करना, प्रयत्नशील होना सब कुछ शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वहां से हमारी बुद्धि स्थिर होना प्रारंभ होगी। इसके लिए भगवान ने बारंबार हमें भगवत गीता में कम से कम 100 श्लोक इसी से संबंधित है कि कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि कामनाओं में क्या होता है, जो हमें प्रिय होती है वे हमारी कामना होती है। जब तक कामना किसकी करते हैं हम? अप्रिय की तो कामना करते नहीं। वो तो बहुत तामसिक मनुष्य होते हैं जो दूसरों का बुरा चाहने के लिए अप्रिय की कामना करते हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख भोग ऐश्वर्य के लिए कामना करता है स्वयं की। अप्रिय की तो वह दूसरों के लिए करता है कि उसका बुरा हो जाए और मेरा भला हो जाए। तो ये जो स्वभाव है हमारा द्वंद्व से, और यह भगवान जब भगवत गीता प्रारंभ किए थे वहां से यह भगवान हमें बता रहे हैं। ध्यान कीजिए, दूसरे अध्याय का 14वां तथा 15वां श्लोक क्या कहा था भगवान ने? ये चौथा या 5वां श्लोक है जहां से भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ किया था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा अपायिनो नित्य अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत यम ही न प्रथयन्ते ते पुरुषर्षभ समसुख दुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। ये जो सुख दुख है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, ये जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, प्रिय अप्रिय है, मान अपमान है, ये सब स्पर्श से, इंद्रियों से संबंधित हैं। ये आने और जाने वाले हैं। आगमा अपायिनो अनित्य, अनित्य हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहते। आप हमारे स्वयं के जीवन में देख लीजिए, हमने जब किसी प्रिय को प्राप्त कर लिया, क्या वो सदैव हमारे साथ रहा? नहीं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इस जगत में सब कुछ अनित्य है। तो हमारी जो प्राप्त की हुई वस्तु है वह सदैव हमारे पास कैसे रह सकती है? और यदि वह रह भी गई तो भी हमारी कामना हमें दूसरी कुछ और प्राप्त करने के लिए विचलित करती रहेगी, उद्विग्न करती रहेगी। तो वैसे भी हम शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर क्या कहते हैं भगवान? यम ही न व्यथयन्ते ते, जिस मनुष्य को यह द्वंद्व, सर्दी गर्मी, मान अपमान, पराजय जय विचलित नहीं करते,
वही अमृत के अर्थात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। समस्त मनुष्यों में वह मनुष्य जिसको यह द्वंद्व विचलित नहीं करते हैं, सम सुख दुखम धीरम, जो सुख और दुख में सम है, समता आ गई है। जो पिछले श्लोक में भगवान जिस समता का चर्चा कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, वही समता यहाँ पर आ गई है। सम सुख दुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, वह अमृत को प्राप्त करता है, वह अमृत तत्व का अधिकारी बन जाता है। तो अमृत तत्व परमात्मा का अधिकारी बनने के लिए क्या करना है? हमें द्वंद्वों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, द्वंद्वों से विचलित नहीं होना है। और वही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में, न प्ररचेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। हमने दो श्लोकों को, दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोकों को जोड़ करके इसकी प्रामाणिकता, इसकी पुष्टि, इसमें दिए हुए ज्ञान की पुनः हमें अच्छे से हमने उसको दृढ़ता से ग्रहण कर लिया। और कुछ दो श्लोकों से इसको जोड़ते हैं, वही दूसरे अध्याय के श्लोक हैं। दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रक्षते। तो यह जो स्थित धी है, स्थिर बुद्धि है, धी अर्थात बुद्धि, यह कब प्राप्त होती है? जब दुख से वह उद्विग्न नहीं होता, सुख से उसके प्रति, उसकी सुख के प्रति कोई लालसा नहीं होती, उसे राग अर्थात आसक्ति, भय, क्रोध, इन तीनों से जो मुक्त हो चुका है, उसकी बुद्धि ही स्थिर होती है। और यही भगवान ने यहाँ पर कहा है, न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य, अर्थात सुख, प्रिय प्राप्त होने से क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। और जिसकी सुख के प्रति कोई लालसा ही नहीं रही है, न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय प्राप्त होने से क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। दुखेषु अनुद्विग्न, और जिसका दुख से कोई मन उद्विग्न नहीं होता। तो यही जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 56वें में कही, और बारंबार और भी हमने चर्चा की 14वें तथा 15वें श्लोक में, वही यहाँ पर भगवान ने 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहा है। और एक श्लोक से इसको हम जोड़ते हैं, दूसरे अध्याय के अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 57वां। यस्सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदिति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान क्या कहते हैं? जिसका कहीं भी कोई अभिस्नेह अनभिस्नेह है, कोई आसक्ति नहीं है, किसी भी प्राणी में, वस्तु में, पदार्थ में, संयोग में, परिस्थिति में, इन सब के प्रति उस मनुष्य का कोई भी आसक्ति नहीं है। उसे शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, ना तो वह हर्षित होता है और न उनसे द्वेष करता है, न दुखी होता है। उसी की प्रज्ञा स्थिर रहती है। यही भगवान ने हमें 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भगवान ने भगवत गीता के प्रारंभ से हमें यही ज्ञान देते आ रहे हैं कि हमें द्वंद्वों से विचलित नहीं होना है। तो ये द्वंद्व तो हमारे जीवन में भी आते हैं, एक ही दिवस में अनेकों बार आ जाते हैं। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमें चुभ गया, हमारे मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई, तो ये वह है जो हमें अप्रिय है। अप्रिय प्राप्त हो जाए तो भी उद्विग्न नहीं होना है, स्थिर रहना है, उसे उस मनुष्य का गुण का प्रभाव समझ करके क्षमा करते हुए आगे बढ़ जाना है। और यदि कोई हमारा बहुत मान कर दे तो भी हमें उसके प्रति लालसा नहीं रखनी है। जैसे किसी ने, आचार्य गुरु ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो उसकी यदि यह लालसा हुई कि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे लिए बहुत आभार व्यक्त करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, तो यह अभी उसकी आसक्ति बनी हुई है, अभी वह मुक्त नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हुई है। न अभिनंदति न द्वेष्टि, जब तक वह इस परिस्थिति में नहीं आएगा कि मुझे प्राप्त करना और न करना, इन दोनों से कोई भी मेरा कोई सरोकार नहीं है, तब तक वह उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी।
तो जब आप किसी गुरु को मिले, आचार्य को मिले, तो आप देखिए उनमें क्या आपके गुरु में ऐसा गुण है कि वह द्वंद्वों से उपराम हो गया है, द्वंद्व अब जिसे सताते नहीं है। आप चाहें तो उसकी एक छोटी सी परीक्षा ले लें। ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिससे आप उनके प्रति कोई अपराध नहीं कर बैठे। परीक्षा जिससे पता चल जाए कि क्या वो अभी भी द्वंद्वों से प्रभावित होते हैं। यदि वे द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते, तब आप मान सकते हैं उन्हें न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। वे ब्रह्म को जानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले हैं, और वे सदैव भगवान श्री कृष्ण में ही उनकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय उनका वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही है। इस प्रकार आप एक छोटी सी परीक्षा भी कर सकते हैं अपने गुरु की। गुरु को इस प्रकार पहचान करने से आपका भला ही होगा। आप किसी कपटी या छल करने वाले गुरु के शरण में नहीं जाएंगे। जो गुरु उद्विग्न होता है, अपने शिष्यों को प्रताड़ता है, सारे शिष्य गुरु के भांति कुशल नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, और यदि किसी शिष्य के इस प्रकार के व्यवहार से गुरु अत्यंत प्रभावित होता है, उद्विग्न होता है, तो भी वह सही नहीं है। मुझे इस पर एक बहुत बड़ा बहुत मेरा प्रिय एक उदाहरण मुझे याद स्मरण में आता है। इस्कॉन में लेक्चर चल रहा था। लेक्चर अनुत्तम प्रभु दे रहे थे। अनुत्तम प्रभु इस्कॉन के जीबीसी मेंबर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। तो लेक्चर चल रहा था वृंदावन हॉल में। वृंदावन हॉल में लेक्चर जैसे ही शुरू हुआ, माइक से सीटी बजने लगी। आपने देखा होगा कई बार माइक से सीटी जोर से बजती है, इतनी जोर से बजती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सीटी बजना प्रारंभ हो गई। वे तुरंत चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। वे तो ग्लोबल मिनिस्टर हैं, उद्विग्न नहीं हुए। उन्होंने पुनः वहां पर जो उपस्थित भक्तगण थे, उन्होंने थोड़ा यंत्रों को इधर उधर किया, कुछ बंद चालू किया, माइक बदली किया और कहा, अब आप प्रारंभ कीजिए अपनी कथा का, प्रवचन का। उन्होंने फिर से प्रयास करने के लिए, जैसे ही वो कुछ बोलना के लिए नजदीक आए माइक के, पुनः सीटी बजी। सीटी बजते ही उन्होंने, वो बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं हुए, स्थिर रहे, पीछे हट गए, सीटी बंद हो गई। वे मुस्कुराने लगे। ना तो उन्होंने वहां पर जो उपस्थित भक्तगण थे जिन्होंने यह तैयारी की थी, उनके ऊपर कोई क्रोध किया, ना उनके मन में, ना उनके मुखमंडल पर कोई भी तरह की व्यथा आई। वे ऐसे ही स्थिर बैठे रहे। पूरा पूरा का पूरा जो यंत्र तंत्र था, माइक स्पीकर का सिस्टम था, वो बदली करके दूसरा लाया गया, वो वहां पर स्थापित किया गया। और जैसे ही उसे स्टार्ट किया, उन्हें फिर से प्रार्थना की गई कि अब आप अपना प्रवचन शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। अब की बार उन्होंने हरे कृष्णा कहते हुए वापस वो माइक के नजदीक गए और सीटी फिर भी बच गई। वो उद्विग्न नहीं हुए। तब तक वहां के जो क्लास कंडक्ट करते हैं, वे स्वयं हमारे प्रभु जी, उनका नाम में इस समय मेरे स्मरण में छूट रहा है, तो वे स्वयं आ गए थे, जो संचालन करते हैं पूरी इन कथाओं और प्रवचन का। उन्हें देखा, उन्होंने क्षमा मांगी, उनके अनुत्तम प्रभु से क्षमा मांगी, परंतु अनुत्तम प्रभु के मन में, मुखमंडल पर कुछ भी उद्विग्न नहीं था। वे ग्लोबल कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और यह सारा डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत ही आता है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, लेक्चर अगली बार उन्होंने कहा, देखिए अब आप ऐसा कीजिए, सारे यंत्र तंत्र हमने प्रयत्न कर लिए हैं, मैं अब थोड़ा दूर से ही बोलूंगा, आपको सुनने में कठिनाई होगी, मेरी आवाज आप तक मुश्किल से पहुंचेगी, परंतु आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और यह करके उन्होंने जो भी
उपलब्ध माइक और स्पीकर थे, उनके माध्यम से उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और प्रारंभ करते हुए ही वे सबसे पहले ये बोले, उन्होंने दोष नहीं निकाला किसी में, यहाँ तक कि उन्होंने वहां पर जो संचालन कर रहे प्रभु आए थे उनमें भी कोई दोष नहीं निकाला। उन्होंने तो यह कह दिया कि चिंता मत कीजिए, इस्कॉन के जितने भी कथा प्रवचन होते हैं, भले भारत में हो, मुंबई में हो, या यूएसए में हो, या सैन फ्रांसिस्को में हो, सब में ऐसी सीटियां तो बजती ही हैं। आवश्यक नहीं है कि वो जो कह रहे थे वो सत्य है, परंतु उन्होंने उन संचालक का मान रखने के लिए वहां पर कथा में उपस्थित भक्तगण कोई निराश न हो, कोई उन संचालक को कुछ कह नहीं दे, इसलिए उन्होंने यह वाक्य कहते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ किया। यह है नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। अप्रिय स्थिति बारंबार उनके सम्मुख आई। उनका जो प्रयत्न था एक बहुत सुंदर कथा प्रवचन करने का, उसमें विघ्न बारंबार आया। वे चाहते तो अत्यंत क्रोधित भी हो सकते थे कि इतना गैर जिम्मेदारा, मतलब बहुत ही भूल करके इस तरह का व्यवस्था की गई थी, और उनके जैसे ग्लोबल मिनिस्टर के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, परंतु उन्होंने बिल्कुल भी अपना प्रभाव, अपनी प्रताड़ना कुछ भी दिखाने का प्रश्न भी नहीं किया, और उनमें वह थी भी नहीं उनके मन में। पूर्ण लेक्चर के प्रवचन के बाद भी वे वहां पर 1 घंटा तक समस्त जितने भी भक्त थे उनके प्रश्नों का व्यक्तिगत रूप में परस्पर उत्तर देते रहे, उन्हें संतुष्ट करते रहे। मैं भी था वहां पर, मैंने भी उनसे एक ही प्रार्थना की कि मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में स्थिर हो सकूं। यह आप मुझे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, और आप यदि प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित रूप पर कृपा बरसाएंगे। यह था मेरा व्यक्तिगत स्मरण, मेरी स्मृति और मेरा स्वयं का अनुभव, जहां पर मैंने इस प्रकार का द्वंद्व से रहित व्यवहार स्वयं मैंने अनुभव किया है। हम सबको भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में निरंतर होती रहती हैं। प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख देने वाली, मान या अपमान देने वाली, जय या पराजय देने वाली, लाभ या हानि देने वाली, सर्दी या गर्मी देने वाली, इन सब में हमें सम रहना सीखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि समता ही भगवान का सबसे बड़ा आभूषण है। भगवान की पहचान ही समता है। यदि हम उन भगवान की संतान हैं, उनके अंश हैं, तो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है समता। समता को अपनाइए। द्वंद्वों का प्रतिद्वंद्वी है समता। द्वंद्व होंगे तो समता नहीं होगी, और जहां पर समता होगी वहां पर द्वंद्व नहीं होंगे। हम जिस तत्वज्ञानी के व्यवहार की चर्चा कर रहे थे उसमें समता है, इसीलिए उसमें द्वंद्व नहीं है। यहाँ से भगवान दूसरे अध्याय के, हम जिस श्लोक की आज चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय के 20वें श्लोक की, यहाँ से भगवान द्वंद्वों से हटने के लिए, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपदेश देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।